हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों आपके लिए जो है वो मराठी का फुल पेपर का पैटर्न वगैरह पूरा लॉन्ग वीडियो एक अपलोड कर दिया है। तो मैंने उसमें आपको बताया था कि मैं विभाग 3 भाषाभ्यास यानी कि भाषाभ्यास को ही व्याकरण बोलते हैं, तो व्याकरण का जो फुल वीडियो है मैं वो अपलोड कर दूंगी। तो ये वीडियो उसी का है बच्चों, उर्दू मीडियम के लिए मराठी ग्रामर 40 मार्क्स के पेपर में जो आता है वो फुल ग्रामर है ये। तो इतना करने के बाद आपको दूसरा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ग्रामर कर लो, समझ के करो। यहीं से पेपर में आने वाला है, सब कुछ यहीं से पेपर में आएगा। तो क्योंकि जो बोर्ड होता है वो ज़्यादा कुछ बाहर का नहीं डालता, तो जो मैं बताने वाली हूँ उतना करो, तो यही सफिशिएंट है आपकी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के लिए और 100% यहीं से आएगा पेपर। तो देखो बच्चों, जो व्याकरण होता है तो ये व्याकरण यानी कि भाषाभ्यास ही आपको यहाँ पे पेपर में हेडिंग होती है, भाषाभ्यास को ही हम व्याकरण बोलते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो ये होता है बच्चों टोटल 8 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए? 8 मार्क्स के लिए आपको होता है, मराठी के पेपर में 8 मार्क्स इसको होते हैं। तो डिटेल सब कुछ यहाँ पे बताने वाली हूँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ पे सबसे पहले आपको होता है इसके अंदर काल ओळखा या फिर काल बदला। तो ये जो होता है बच्चों 2 मार्क्स के लिए आपको आता है ये वाला। ये पूरा डिटेल में आगे समझाऊंगी आपको। फिर दूसरा जो ग्रामर आपको करना है वो है वाक्य प्रचार का। वाक्य प्रचार के लिए भी आपको 2 मार्क्स होते हैं पेपर के अंदर और जोड़ियाँ लगानी होती हैं सिर्फ उसके अंदर। तीसरा ग्रामर अगर आप देखोगे तो शब्द संपत्ति। शब्द संपत्ति में अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो डिवाइड किया गया है। तो शब्द संपत्ति में ये पॉइंट्स हैं। शब्द संपत्ति में आपको समानार्थी शब्द 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे अगर हम नीचे देखेंगे तो अर्थपूर्ण शब्द तैयार करने के लिए 1 मार्क का ग्रामर होगा और अचूक शब्द ओळखा इसके लिए आपको 1 मार्क होगा। और ये अगर देखो अब यहाँ पे हम देखेंगे तो विराम चिन्ह के लिए आपको यहाँ पे 1 मार्क होगा। तो पहचानना होता है, चिन्ह दिया जाता है, पहचानना होता है, सब कुछ आगे बताऊंगी। तो बस अच्छे से पढ़ाई करना है ये सब की। चलो अब मैं आपको थोड़ा सा काल का ग्रामर समझा देती हूँ। काल देखो 3 प्रकार का होता है, एक भूतकाल, एक वर्तमान काल और एक भविष्य काल। भूतकाल यानी कि जो हुआ है उसको हम बोलेंगे भूतकाल, यानी पहले हुआ है उसको बोलेंगे भूतकाल। तो आपको पहचानना होता है भूतकाल है, भविष्य काल है, वर्तमान काल है। भूतकाल यानी कि जो यहाँ पे अड़ा हुआ है, भूतकाल यानी कि पहले हुआ है। वर्तमान काल यानी कि अभी है, इसमें भूतकाल में होता, होते ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। वर्तमान काल यानी कि अभी है, या यहाँ पे इसमें ज़्यादातर आहे का यूज़ होता है लास्ट में सेंटेंस के, आपको आगे एग्जाम्पल में बताऊंगी, टेंशन मत लो। और भविष्य काल यानी कि आने वाला, तो इन सेंटेंस के एंड में होनार, होइल ऐसे वर्ड्स होते हैं। तो ये काल है, मैं इसका आगे आपको डिटेल यहाँ पे समझाती हूँ कैसे पहचानना है और क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो चलो आगे का देखते हैं हम। देखो आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चन आता है, सूचनेनुसार कृती सोडवा, और उसमें ऐसे वाक्य दिए जाते हैं। हे पेन काहीस वजनदार आहे। आहे है यहाँ पे, काल ओळखा। आहे यानी अभी, तो भूतकाल जो हुआ है, वर्तमान काल जो है और भविष्य काल मतलब आने वाला। तो आहे है इसका मतलब काल ओळखा। देखो यहाँ पे सिर्फ आपको लिखना है, क्या लिखोगे आप अभी? हे पेन काहीस वजनदार आहे, तो काल ओळखा। तो कौन सा आहे यानी कि कौन सा काल होगा यहाँ पे? वर्तमान काल। इतना ही आपको लिखना है, बाकी कुछ भी नहीं करना। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे आगे, माझा ग्रंथाला राज्य पुरस्कार मिळाला। मिळाला इसको यहाँ पे क्या बोला गया? भविष्यकाळ करा बोला है। तो यहाँ पे सेंटेंस पूरा लिखना है इस तरीके से, माझा ग्रंथाला, यहाँ पे क्या आएगा? राज्य पुरस्कार, क्या आएगा? मिळेल। क्या आएगा? मिळेल, क्योंकि आने वाला, भविष्य यानी आने वाला करना है, तो इसीलिए इसको करना है मिळेल। फिर देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो है, सिराकसूस शहर सिलिसी बेटावर असलेले आहे। तो ये सारे ये वाला यहाँ पे जो ये क्वेश्चंस है ना, ये सब में आपको काल ओळखा ऐसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ पहचानना है। यहाँ पे देखो वसलेले आहे, आहे है यहाँ पे एंड में। आहे मतलब कौन सा काल होगा बच्चों? यहाँ पे वर्तमान काल।
फिर उसके बाद चलो नीचे चलते हैं। मुख्य चौक गर्दीने फुलून गेला होता। होता यानी कि पहले हुआ है। हुआ है मतलब क्या आएगा, इसको हम क्या लिखेंगे, भूत काल। फिर चलो आगे नेक्स्ट, इतिहासाची एक परिक्रमा पूर्ण झाली। झाली अभी का है, फिलहाल अभी का है, तो इसका क्या आएगा, वर्तमान काल। देखो होती, होता ऐसे शब्द होंगे तो भूतकाळ, झाली, झाला, आहे ऐसे होंगे तो वर्तमान काल, और होईल, होणार ऐसे होंगे तो भविष्य काल। चलो अब आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या बोला गया आपको, मी तो कागद घेऊन बाहेर पडले। पडले भविष्यकाळ करा बोला है यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे क्या आएगा, सेंटेंस ऐसे ही लिखना है, मी तो कागद घेऊन, मी तो कागद घेऊन बाहेर पडेल। क्या आएगा यहाँ पे, पडेल, यानी कि या फिर पडेन, आने वाला बोल रहे हैं तो पडेल ऐसे लिखना है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे मी तुझ्या पाठीशी आहे। आहे है तो क्या होगा यहाँ पे, वर्तमान काल। ठीक है, वहाँ पे आपको ब्रैकेट में दिया जाता है क्या करना है, ओळखा बोले तो सिर्फ पहचान के लिखना है, बदला बोले तो बदलना है, या फिर कभी कभी ऊपर एक ही लाइन में दिया जाता है काल बदला तो दोनों सेंटेंस का बदलना होता है। ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट ग्रामर वाक्य प्रचार की तरफ चलते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे वाक्य प्रचार में आपको क्या आता है, मैंने बोला था वाक्य प्रचार कितने मार्क्स के लिए आता है, आपको 2 मार्क्स के लिए आता है। तो वाक्य प्रचार में आपको जो है जोड़ियाँ लगाने के लिए बोला जाता है। मतलब यहाँ पे ये 2 दिए जाते हैं और 3 ऑप्शन होते हैं, 3 में से 2 जो सही है उसकी जोड़ी लगाना होता है। और आपको जोड़ियाँ पेंसिल से ऐसे लगाना नहीं है, जो मतलब वाक्य प्रचार का जो वाक्य है वो लिखना है, उसके सामने उसका अर्थ लिखना होता है। तो पेपर में मैंने आपको पैटर्न में बताया है किस तरीके का क्वेश्चन होता है। यहाँ पे थोड़े से वाक्य प्रचार के मैंने अर्थ लिख के रखे हैं, वो याद करके जाओ आप। तो भुरळ घालने यानी कि उसका मतलब क्या होता है, आकर्षित करने। ये आपको ऑप्शन में दिया जाएगा, सही देख के जोड़ी लगाना है उसकी। जोड़ी खींचो मत लकीर, सही आंसर सामने लिखो उसकी। शिरशिरी येणे यानी कि अंगावर काटा येणे। गरहानी सांगणे यानी कि तक्रारी करणे। उसके बाद टक लावून बघणे यानी कि एकटक पाहणे। फिर उसके बाद भांबावून जाणे मतलब गोंधळून जाणे। उसके बाद देखो यहाँ पे जीव पाड़ प्रेम करने यानी कि खूब प्रेम करने। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे गायब होने यानी नाहिसा होने, या फिर और भी लिख सकते, और भी इसका ऑप्शन आपको आ सकता है दिसेनास होने। यहाँ पे दिसेनास है, दिसेनास होने। उसके बाद यहाँ पे देखो अंकात माजने। अंकात माजने यानी कि मोठ्याने रडणे या फिर गोंधळ घालने, दोनों में से कोई भी आ सकता है। निर्धार करने यानी कि पक्का निश्चय करने। ठीक है, ये इतने हैं, ये याद करके लो। अब चलो शब्द संपत्ति देखते हैं हम नेक्स्ट ग्रामर। अब देखो यहाँ पे शब्द संपत्ति है, तो यहाँ पे आपको ये शब्द संपत्ति करना है। तो ये आपको मराठी का ही ग्रामर, उसके अंदर ही शब्द संपत्ति में पहला होता है ये क्वेश्चन, पहला समानार्थी शब्द लिहा। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम कैसे करना है। देखो बच्चों, यहाँ पे समानार्थी शब्द अब हमें क्या लिखना है, तो समानार्थी शब्द में हमारा यहाँ पे देखो नवनीत। नवनीत का क्या आएगा, लोनी। फिर आई, आई का क्या आएगा, माता। रवि, रवि का क्या आएगा, सूर्य। ठीक है, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे लिखने में, मतलब ऐसे बुक को फोल्ड करके लिखने में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो रही थी, इसीलिए मैंने लिखा है अभी यहाँ पे। फिर ये देखो यहाँ पे पवन। पवन यानी कि किसको बोलते हैं, पवन यानी कि वारा भी आप इसको लिख सकते हैं, पवन यानी वारा। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, चित्त। चित्त यानी कि मन। और देखो बच्चों, यहाँ पे समानार्थी का मतलब आप सबको पता है ना, एक जैसे मीनिंग वाले, उसको बोलते हैं मेघ। मेघ यानी कि ढग। फिर उसके बाद यहाँ पे दाता। दाता यानी कि देनारा, किसको बोलते हैं, देनारा। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे छत्र। छत्र यानी कि उसका सिमिलर वर्ड आएगा छाया।
वाट, वाट यानी कि आप सबको तो पता है रास्ता, रास्ते को और वाट को रास्ता भी लिख सकते हो आप, या फिर मार्ग भी लिख सकते हो, दोनों भी चलेगा। नेत्र, नेत्र यानी कि किसको बोलते हैं, डोळा। ठीक है, तो ये समानार्थी शब्द हो गए हमारे यहाँ पे, और एक दो हैं, देखो वो भी देखेंगे हम। देखो बच्चों यहाँ पे और एक दो है, रात्र, रात्र को हमारा जो शब्द है वो क्या है, निशा, समानार्थी शब्द निशा है। और निद्रा यानी कि क्या है, इसका समानार्थी शब्द झोप। समानार्थी को ऐसे ही लाइन निकालना है आपको। ठीक है, तो ये समानार्थी शब्द हमारे यहाँ पे खत्म हो गए। अब चलो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम। शब्द पासून दोन अर्थपूर्ण शब्द तैयार करा। तो ये वाला जो ग्रामर है इसका 1 मार्क का आपको रहता है, और बहुत ही सिंपल ग्रामर है। देखो ये, इसमें देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक शब्द दिया जाता है, उससे 2 शब्द बनाने होते हैं। तो राजवाड़ा दिया गया है, राजवाड़े से क्या क्या बनेगा, एक तो राज बनेगा, फिर वाड़ा बनेगा, फिर और यहाँ पे क्या क्या बनता है, देखो जवार ऐसे भी बनेगा, जवार ऐसे बनते हैं शब्द। फिर यहाँ पे देखो वनस्पति, वनस्पति में से वनस्पति पासून, तो यहाँ पे एक देखो पासून ये शब्द बना। 2 बोलते हैं, 3 बनाओ अच्छी बात है, 3 या 4 बनाओ तो अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद और क्या बनता है, पति। फिर उसके बाद और क्या बनता है, वन, वन यानी कि झाड़ को भी बोलते हैं, तो वन इस तरीके से बना सकते हो। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे मिरवनुक, मिरवनुक में यहाँ पे क्या क्या आ सकता है आपका, देखो क्या बना सकते हैं आप इसमें, कमी, ये कमी बना सकते हैं ना आप ऐसे, कमी। और क्या बनता है, देखो यहाँ पे देखो और क्या क्या बनते हैं, देखो ऐसे भी बनता है ना, कर, तो ये आप ऐसे बना सकते हो। फिर वजनदार में क्या है, यहाँ पे वजन बनेगा, दार बनेगा। और क्या बन सकता है यहाँ पे, देखो और क्या बना सकते हो आप, वन भी बनता है। देखो यहाँ पे ऐसे बनाना है आपको, इजी है ये वाला, बहुत इजी होता है। तो ऐसे करोगे 1 मार्क आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे अचूक शब्द, अचूक शब्द को 1 मार्क होता है। अचूक शब्द ओळखा और लिहा, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से दिया जाता है, इसमें से आपको पहचानना होता है। अचूक यानी कि सही शब्द, जो सही है उसको यहाँ पे लिखना होता है। तो इसमें से देखो ये सूर्य प्रकाश, सूर्य प्रकाश ऐसे दिए गए, जो सही है वो ढूंढ कर लिखना है। तो ये फर्स्ट वाला सही है, सूर्य प्रकाश, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिखना है, सूर्य प्रकाश। अब इसमें देखो आश्चर्य, 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 तो कौन सा सही है, ये वाला सही है, आप लिख सकते हो आंसर। मैं अभी सिर्फ टिक करके देती हूँ आपको। कठिन, 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 तो कठिन बोलते हैं, तो ये 3 को तो ठ ही है। फिर न, न अगर हम देखेंगे तो कौन सा न आएगा इसके अंदर, ये वाला न आता है, और ठ को दूसरी वेलांटी आती है, तो यहाँ पे ये वाला सही होगा। फिर उसके बाद देखो, और ये ढूंढते वक्त ना थोड़ा सा पेपर में देखो, ये वर्ड्स होते हैं कहीं ना कहीं, तो ढूंढ के लिख सकते हो आप। अगर टाइम ज़्यादा होगा तो, आता है तो डायरेक्ट लिखो, नहीं आता तो थोड़ा पेपर में ढूंढो ऐसे, ये वर्ड्स है क्या कहीं पे, होगा तो सही से देख के करो। देखो अब ये गारहनी, तो ये जो है यहाँ पे इसका अगर हम देखेंगे तो ये वाला सही आएगा। फिर उसके बाद देखो ये पक्षी, पक्षी का तो ये पता ही है आपको, इस तरीके से पक्षी सही होता है। ठीक है, तो ये शब्द संपत्ति यहाँ पे, ये सॉरी अचूक शब्द ओळखा शब्द संपत्ति का ये, तो ये हो गया। फिर अब लास्ट जो है विराम चिन्ह का है, तो वो मैं एक चार्ट देती हूँ आपको, वो आपको करना है याद। ये वाला देखो विराम चिन्ह 1 मार्क के लिए होता है। चिन्ह आपको यहाँ पे ये दिया जाता है इस तरीके से, और ये देख के इसके आगे आगे जो है ना ऐसे डॉट डॉट यहाँ पे दिया जाता है, ये आपको लिखना होता है। तो ये डॉट को पूर्ण विराम बोलेंगे, एक डॉट और एक कॉमा होगा तो अर्ध विराम बोलेंगे हम उसको। फिर देखो यहाँ पे नेक्स्ट, सिर्फ ये कॉमा होगा तो स्वल्प विराम, ये डबल 2 बार डॉट होगा तो इसको अपूर्ण विराम बोलेंगे। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन मार्क को प्रश्न चिन्ह बोलते हैं। और ये देखो ये ऐसे जो होता है ना, एक रेश और नीचे डॉट, तो उद्गारवाचक चिन्ह। फिर उसके बाद आप यहाँ पे आगे पूरा ऐसे लिखो चिन्ह करके, उद्गारवाचक चिन्ह।
ऐसे पूरा लिखना है। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये 2 कॉमा है तो इसको बोलेंगे दुहेरी अवतरण चिन्ह। और समझो सिर्फ ऐसे एक ही कॉमा होता, यानी कि ऐसे ऐसे एक ही कॉमा होता तो उसको इकहेरी अवतरण चिन्ह बोलेंगे। डबल होगा तो दुहेरी, एक होगा तो इकहेरी अवतरण चिन्ह। फिर उसके बाद ये छोटी वाली लाइन जो होती है उसको संयोग चिन्ह बोलते हैं, और वैसे ही बड़ी जो होती है ना उसको अपसरण चिन्ह बोलते हैं, और ये जो होता है ऑब्लिक का विकल्प चिन्ह बोलते हैं। तो इतने ये याद करके लो, ठीक है। तो ये हो गया। और अगर राइटिंग स्किल का वीडियो चाहिए तो जल्दी जल्दी से कमेंट करो। 100 कमेंट हो जाएंगे तो फ़ौरन वीडियो अपलोड कर दूंगी। तो जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आप सभी को राइटिंग स्किल का वीडियो चाहिए। तो चाहिए होगा तो यस करके लिखो, कमेंट में आ जाएगा वीडियो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।